बहुत समय पहले एक शांत सा गांव था, धर्मपुर। इस गांव में एक सीधा साधा ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण दिल का साफ, दयालु और धर्म वाला इंसान था। उसकी पत्नी थी तेज स्वभाव वाली। पत्नी अपने पति को बहुत चाहती थी, पर उसका स्वभाव तेज था। उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो ब्राह्मण के परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। घर में हर हफ्ते झगड़ा होता। कभी किसी बात पर पत्नी भड़क जाती तो कभी ससुराल वाले नाराज। धीरे धीरे घर ऐसा बन गया कि न शांति बची, न हंसी, न अपनापन। ब्राह्मण इन झगड़ों से टूट रहा था। एक दिन रात को उसने अकेले बैठकर सोचा, पत्नी को छोड़ नहीं सकता और परिवार को दुखी भी नहीं देख सकता। शायद अच्छा यही है कि हम दोनों कहीं दूर जाकर नया जीवन शुरू करें। अगली सुबह ब्राह्मण ने परिवार को समझाया। आंखों में आंसू लेकर सबने उसे विदा किया और वो अपनी पत्नी को लेकर निकल पड़ा। कई दिन चलते चलते दोनों एक घने जंगल में पहुंचे। गर्मी बहुत थी, रास्ता सुनसान। पत्नी को अचानक बहुत तेज प्यास लगी। उसने कहा, मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकती, मुझे पानी चाहिए। ब्राह्मण इधर उधर देखता है, पर आसपास पानी कहीं नहीं। आखिर उसे दूर एक झरने की आवाज सुनाई देती है। वो पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठाकर कहता है, तुम यहीं बैठकर इंतजार करो, मैं पानी लाता हूँ। वो दौड़ता है, पर झरना काफी दूर होता है। पानी भरने और वापस आने में देर हो जाती है। जब वो लौटता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पत्नी जमीन पर पड़ी है, बिल्कुल शांत, बिना हिलडुल के। वो मर चुकी थी। ब्राह्मण वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसका दिल टूट जाता है। आसमान की ओर देखकर कहता है, हे भगवान, मेरी गलती क्या थी? मेरी पत्नी को वापस दे दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अचानक आकाश से गूंजती हुई आवाज आती है, ब्राह्मण, यदि तुम अपने प्राणों का आधा हिस्सा दे दो तो तुम्हारी पत्नी फिर जीवित हो सकती है। ब्राह्मण बिना सोचे तुरंत कह देता है, हाँ, मैं तैयार हूँ। पलक झपकते ही पत्नी उठकर बैठ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दोनों आगे बढ़ते हैं। कई दिनों बाद एक बड़े नगर की सीमा पर पहुँचते हैं। ब्राह्मण कहता है, तुम यहाँ रुको, मैं भोजन लेकर आता हूँ। पत्नी वहीं रुक जाती है। थोड़ी दूर एक कुआं था। कुएं पर एक युवक रहट चला रहा था। चेहरा सुंदर पर शरीर लंगड़ा। पत्नी ने उसे देखा, वो मुस्कुराया। पत्नी भी मुस्कुरा दी। मुस्कान बातचीत में बदली, बातचीत धीरे धीरे आकर्षण में, और कुछ ही देर में दोनों को एक दूसरे की चाहत हो गई। उन्होंने वहीं फैसला कर लिया, हम जीवन भर साथ रहेंगे। ब्राह्मण लौटा तो पत्नी ने कहा, यह भी भूखा है, इसे भी मेरे हिस्से से भोजन दे दो। सादगी से ब्राह्मण मान गया। फिर पत्नी बोली, इसे अपने साथ ले चलते हैं। तुम जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ, यह साथ रहेगा तो रास्ता आसान होगा। ब्राह्मण ने मना किया, हमारा अपना सामान उठाना मुश्किल है, ये लंगड़ा आदमी कैसे चलेगा? पत्नी बोली, इसे पिटारी में बैठा लेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? ब्राह्मण ने पत्नी की बात मान ली। लंगड़े को एक बड़ी पिटारी में बैठा लिया गया और यात्रा आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद पत्नी और वो लंगड़ा युवक मौका देखते ही ब्राह्मण को धक्का देकर एक गहरे कुएं में गिरा देते हैं। दोनों को लगा अब वो मर चुका है। वे आराम से आगे बढ़ते हैं और उसी नगर में पहुंच जाते हैं जहां वे बसना चाहते थे। पर नगर की सीमा पर पहरेदारों की चौकी थी। उन्होंने पिटारी छीन ली। खोला तो अंदर एक जिंदा आदमी बैठा मिला। पहरेदारों ने तुरंत राजा को खबर दी। राजा ने बुलाया। पत्नी ने झूठ बोला, महाराज, यही मेरा असली पति है, हम अपने रिश्तेदारों से परेशान होकर यहाँ रहने आए हैं। राजा ने उन दोनों को रहने की अनुमति दे दी। उधर ब्राह्मण कुएं में पड़ा था। कुछ ही देर बाद वहाँ एक साधु पानी भरने आया। उसने कुएं में से दर्द भरी आवाज सुनी, रस्सी डालकर ब्राह्मण को बाहर निकाला और उसकी मरहम पट्टी की। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण भी उसी नगर में पहुंच गया। जैसे ही पत्नी ने उसे देखा, उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत राजा के सामने कहा, महाराज, यह व्यक्ति मेरे पति का दुश्मन है, यह हमें मारना चाहता है, इसे यहाँ से भगा दीजिए या मरवा दीजिए। राजा ने उसके कहने पर ब्राह्मण को मौत की सजा सुना दी। सजा सुनकर भी ब्राह्मण शांत था। उसने राजा से कहा, देव, इसके ऊपर मेरा एक अधिकार है, लेकिन इसने मुझसे एक चीज ली है, उसे पहले मुझे वापस दिलवा दीजिए। राजा ने पत्नी से पूछा, तुम्हारे ऊपर क्या बकाया है, लौटाओ। पत्नी बोली, मैंने इससे कुछ नहीं लिया। ब्राह्मण बोला, मेरे प्राणों का आधा हिस्सा तुमने लिया है, भगवान साक्षी हैं।
यह सुनकर पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया। वो हिल गई। देवताओं का डर मन में बैठ गया। आखिर उसने कहा, ठीक है, मैं वापस करती हूँ। और जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, वो जमीन पर गिर पड़ी। वो वहीं मर गई, क्योंकि जिस प्राण शक्ति के सहारे वो जिंदा थी, वो उसी क्षण उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। ब्राह्मण ने राजा को पूरी कहानी बताई। राजा ने उसका सम्मान किया, उसे नगर में बसने की अनुमति दी और कहा, एक स्त्री का विश्वास घरेलू शांति की नींव होता है, और जब विश्वास टूट जाता है तो घर, रिश्ते, जीवन सब बिखर जाते हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है, पर सीख हमेशा के लिए रह जाती है।